नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। आपका टीचिंग इन हिंदी करियर क्लासेस में स्वागत है। कल आपने पढ़ा निराला की रचनाओं के बारे में और उनसे जुड़े कुछ फैक्ट के बारे में। आज आपको एक ऐसे कवि के बारे में बताने जा रही हूँ जो प्रकृति के बहुत ही करीब रहा है, जिसका जन्म ही प्रकृति की गोद में हुआ है। ऐसे कवि हैं प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी। आपका जन्म 1900 ईस्वी में कौशानी अल्मोड़ा में हुआ था। कहाँ हुआ था? कौशानी अल्मोड़ा में। इनकी मृत्यु इलाहाबाद में सन 1977 ईस्वी में हुए थे। इन्हें प्यार से गोसाई दत्त के नाम से पुकारा जाता था। मतलब इनका बाल्यकाल में जो नाम था वो था गोसाई दत्त। इनकी प्रथम कविता गिरजे का घंटा सन 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई। सुमित्रानंदन पंत के काव्य को विद्वानों ने 4 चरणों में बांटा है। कितने चरणों में बांटा है? 4। पहला चरण है छायावादी। छायावादी में सबसे पहला है उच्छ्वास, जिसकी रचना 1920 ईस्वी में हुई। ग्रंथि 1920 ईस्वी। बीड़ा 1927। पल्लव 1928। गुंजन 1932। पल्लव रचना। पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र अर्थात मैनिफेस्टो कहा जाता है। पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो कहा जाता है। छायावादी रचना, इनकी पहली जो छायावादी रचना है वो है उच्छ्वास और अंतिम गुंजन। क्या है? अंतिम रचना का नाम गुंजन है। अब आते हैं इनकी प्रगतिवादी रचना पे। इस पे प्रगतिवादी रचना पहली है युगांत 1936 ईस्वी। युगवाणी 1939 ईस्वी। ग्राम्य 1940 ईस्वी। ये रचनाएं इनकी प्रगतिवादी श्रेणी में आती हैं। अंतश्चेतनावादी स्वर्ण किरण 1947। स्वर्ण धूल 1947। युगपथ 1949 ईस्वी। नव मानवतावादी उत्तरा 1949। कला और बूढ़ा चांद 1959। अतिमा 1955 ईस्वी। लोकायतन 1964। चिदंबरा। इनकी लोकायतन रचना जो है वो महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। चिदंबरा जो है इनकी महत्वपूर्ण कविताओं का संकलन जो है वो चिदंबरा में है। किसमें है? महत्वपूर्ण कविताओं का संकलन। महत्वपूर्ण
कविताओं का संकलन है चितंबरा, जिसके लिए इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। जिसके लिए इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। लोकायतन महाकाव्य के बारे में हमने बता दिया आपको कि महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित रचना है। पल्लव की भूमिका में भी हमने आपको बताया कि छायावाद का घोषणा पत्र अर्थात मैनिफेस्टो इसे कहा जाता है। पंत जी किस दर्शन से प्रभावित थे? अरविंद दर्शन से। मूल रूप से किस दर्शन से प्रभावित थे? अरविंद दर्शन से। और सबसे लास्ट जो है, पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। इनकी कुछ रचनाएं हैं जैसे प्रकृति से ही जुड़ी हुई हैं, जैसे छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, प्रथम रश्मि का आना रंगनी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी पाया तूने यह गाना, अरुण अधरों की पल्लव प्रात मोतियों सा हिलता हिमरास, इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम, सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम। इन्होंने अपनी पंक्तियों में प्रकृति के बारे में इतने भाव से वर्णन किया है जैसे कि प्रकृति इनके रोम रोम में बसी है। पंत जी ने प्रकृति को इतने नज़दीक से अनुभव किया है कि उतना शायद कोई ही कभी कर पाए। आज आपने सुमित्रानंदन पंत की रचनाओं के बारे में और उनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में जाना। कल आपसे ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण कवि की रचनाओं के बारे में रचनाओं को लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।